वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। सो ECL में वोटिंग नहीं है तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। टॉक फॉर योरसेल्फ ब्रो। एकदम हेट की आदत पड़ रखी है, कितनी हेट दे लो। बाहर की जिंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं है। फुकरा क्या करता है भाई तू? कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है? मेरे केस में मैं अपने में बता सकता, मुनावर ने भी सही बोला, इंस्टेंट वायरल होते हैं एकदम से, जो ऊपर जाते हैं उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब हाय मुनावर, विशाल यार। मुनावर, आपके नाम के पीछे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर जी का विकेट है। सो वो कितना कॉन्फिडेंस देगा आपको ECL में, अगर आप बताना चाहो। देखो, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट यहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं है। सारे खिलाड़ी सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एल्विश की मैं बात करूँ तो ऐसी एक एल्विश के नाम पे भी अचीवमेंट है। हाँ, एल्विश ने भी मेरा विकेट लिया था। यस। बट एल्विश के नाम पे एक और अचीवमेंट है, सबसे ज्यादा गेंदे फेंकने का उस दिन। हाँ, नहीं उसने बोला था, उसका इंजरी था बट फिर भी उसने बॉलिंग किया था। बट यही है कि अचीवमेंट जो है वो बोलते ना, अभी जैसे मैंने कहा उनके आंसर में जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग इज देयर, है मेहनत, बट नसीब ना। सचिन का विकेट लेने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सचिन का विकेट ऐसी सुबह उठ के जाके नहीं ले सकते हो। तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर सर को आउट किया तो मुझे पता था कि ये मेरे नसीब मेरा स्किल नहीं था उधर। तो नसीब भी काम करता है। और रही बात क्रिकेट की, तो बस एक और ट्रॉफी डोंगरी जा रही है। क्या बात है। अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप बैंगलोर टीम के कैप्टन हो, राइट? यस यस। और IPL में कभी बैंगलोर टीम जीती नहीं है। वुमेन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो कितना प्रेशर बन जाता है जब बैंगलोर टीम के कैप्टन आप। सॉरी विशाल, IPL में RCB नहीं जीती है, बैंगलोर नहीं जीती है, अंडरस्टैंड। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। सो अभिषेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ECL में वोटिंग नहीं है तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। क्या बात। थैंक यू। Yeah, hi. My question is to all the captains of the team. How much they have prepared themselves physically and mentally for this cricket league and the team also? कितना आपने प्रिपरेशन किया हुआ है? आई फील मेंटली तो हम सारे प्रिपेयर्ड है, बट फिजिकली अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है। थोड़ा अभी सोशल मीडिया की लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करते हैं। तो अभी जब से क्रिकेट खेलना चालू करा है, मुझे ऐसा लगता है रोज़ सुबह नए शरीर में किसी अंग में नए दर्द होती है। तो फिजिकली अभी प्रिपेयर होना मुझे लगता है 2 महीने लगेंगे हमारे को प्रिपेयर होने में। राइट, एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल वैसे हो जाता है कि रात में लेट तक, मेरा तो राइटिंग वाइज वाला काम है तो दिन में तो नहीं कभी लिख पाता, शाम में लिखता हूँ, रात में लेट तक चलता है। तो फिजिकली नहीं इतने फिट के क्रिकेट वैसा वाला खेल ले, बट यस हम लोग इनफ जिंदा बाहर आ सकते हैं मैदान से। उतने फिजिकली फिट है। और रही बात मेंटली फिट की, तो मेंटली तो बहुत फिट है। देखो, मेंटली तो कौन ही फिट रहता आजकल। टॉक फॉर योरसेल्फ ब्रो। फिजिकली तो है, मेंटली में अभी थोड़ा टाइम है। उसके बाद जब हो जाएंगे फिर खेलेंगे, तो उस हिसाब से मैं रखवाऊंगा ये डेट्स। हेलो, दिस इज विनय। आप लोगों से सब कैप्टन से जानना चाहूँगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का जो फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और आप लोग तो एक ऐसे स्टेज पे हो कि आप लोग अपने आप के ही कंपटीशन हो। तो वो कंपटीशन फील्ड पे कितना देखने को मिलेगा? और जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट के फील्ड पे जो अंपायर होता है उसके साथ साथ जो घर बैठी है ऑडियंस वो भी अंपायर हो जाती है। तो उससे आप लोगों को काफ़ी जज करते हैं, प्यार मिलते, हेट्स मिलते, तो उस चीज़ को लेकर भी कितने रेडी हो आप? फुल रेडी है भाई, फुल एकदम। हेट की आदत पड़ रखी है, कितनी हेट दे लो, ठीक है। तो देखो यार, ग्राउंड पे जो होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी। जिस टीम में ज्यादा स्किल्स हुई, जिसकी किस्मत ज्यादा अच्छी हुई, वो जीत जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन है हम लोग एक दूसरे को, और बहुत नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होने वाला है, आई एम श्योर। बाहर की ज़िंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बहुत अलग डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना, इट्स नॉट इजी जॉब। लोगों को स्टेज पे हंसाना, नॉट इजी जॉब। फुकरा क्या करता है भाई तू?
ही इज मेकिंग म्यूजिक, ही इज मेकिंग व्लॉग्स, स्ट्रीमिंग, बहुत सारा कंटेंट, और वो वाले गेम शोज, इट टुक्स बहुत मेहनत लगती है गेम शो प्लान करने में, उसको शूट करना सबसे ज्यादा मेहनत, और सबसे बड़ा काम है एडिटिंग। तो जब मैं फुकरा के भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि भाई एडिटिंग में जो दिमाग इसका जाता होगा सबसे ज्यादा जाता होगा, राइट? तो डिफरेंट चीजें कैटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वैसे कंपटीशन नहीं है, बट अगर एक दूसरे कहीं जमा हो गए कि यहाँ से कुछ जीत के लेके जाना है, तब डेफिनेटली कंपटीशन है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत तगड़े सारे कंपटीशन है। My question, like all four captains can say, social media, obviously, I think it's the most happening thing in the world today, and you guys are social media stars. और लेकिन कभी कभी ऐसे भी सुनने आता है कि एक ऐसा भी पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। तो इस चीज़ पे आप चारों कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद मुनव्वर प्लीज़। जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो, जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट देखे। बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना, तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं कि सिर्फ हमको एक, वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी। Hope you got the answer. I asked all 4 of them. If Okay. Elvish and the others can add, it would be wonderful. Okay. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा, तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे, बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। देखो हेलो, आपका नाम क्या है भैया? Mayur. मयूर। मयूर, ये मुहावरा तो अच्छा है यार, और ये बार बार याद दिलाते भी रहना चाहिए ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा रहे। आई एम इनटू कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स। आई एम वर्किंग विद 200+ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, इंडिया टॉप मोस्ट ब्रांड्स। और कॉर्पोरेट में हमारा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं है, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है। अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहां से आपने शुरुआत की होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो 4 दिन की चांदनी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच यार। और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए 4 दिन की चांदनी होती ही है। लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनकी 4 दिन की चांदनी होगी है, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी ना हो। थैंक यू मयूर। Wonderful, wonderful. हेलो। सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है,
ये these kind of events help us to create something different, like एक different genre of audience को और reach करने में help करती है. And मतलब it's like सब कुछ आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है. इफ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरी टाइम सेम थिंग ऑन द टेबल, ऑब्वियसली अ टाइम विल कम व्हेन द ऑडियंस गेट्स बोर्ड एंड दे विल बी लाइक बस भाई इसको मैं कितना देखूं, 4 दिन के चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है. बट व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग न्यू स्टफ, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो. अब इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है. तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस. मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा बट उन्होंने कभी कंपिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेगा हमें. तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट को लेके ये इतने पैशनेट है. तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीज़ें और हेल्प करती हैं. और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एल्विश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है. और बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, सो सबने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है. और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज़्यादा सबको हो गए. आई फील दैट्स हाउ इट इज.